सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। भक्त कैसे कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। स्वार्थी नहीं होने चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रभु को भजने वाले भक्त होने चाहिए। तो आज एक ऐसे ही भक्त की कथा लेकर यह दास आपके सामने उपस्थित हुआ है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना इस दास के चैनल को आप शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा और जितना ही हमारा परिवार बड़ा होगा उतने ही लोगों को इस सत्संग का लाभ प्राप्त होता रहेगा। और यदि आपको कुछ ना ज्ञात हो, ना पता लगे किसी चीज़ में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमसे कई लोगों ने नंबर की अपील की है, हम आपको नंबर देंगे, परंतु पहले आप इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ ना करें, सिर्फ आप देखें ना हमारे सत्संग को, तो एक कमेंट में इस दास की एक विनंती को स्वीकार करके एक राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जो कि हाल हम वृंदावन वासी ही हैं, इसलिए हमें इस बात पर बड़ा गर्व होता है कि प्रभु ने हमें अपने सखत्व यानी कि सखा भक्ति का वरदान जो दिया है, उससे हम बड़े ही प्रभु के अनुयायी हैं, बड़े ही भक्त हैं जो प्रभु ने हमें ब्रज में वास दिया। कई लोग इस ब्रज मंडल की महिमा को नहीं समझ सकते हैं। एक भक्त की आज हम आपके सामने कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। उस भक्त की बहुत ही सुंदर कथा है, आप सुनिएगा, बड़ा आनंद प्राप्त होगा आपको। जमींदार की एक कन्या की कथा। एक राज्य में एक जमींदार हुआ करते थे। उन जमींदार के 2 पुत्र और 1 कन्या थी। बाल्यावस्था में जब वो छोटे थे तब उनके घर पे एक साधु महात्मा पधारे। जब साधु महात्मा पधारे तब वहाँ पर जमींदार की पत्नी, उनके दोनों पुत्र और उनकी पुत्री, ये सब भी आकर उनका स्वागत सत्कार किया उन सब ने। और जब साधु महाराज अपने ठाकुर जी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे, उस समय इतने लोगों में से वो जमींदार की कन्या का भाव सुदृढ़ हो गया। उनको इतना भाव, इतना प्रेम प्रभु से हो गया कि उनकी सेवा देख करके उनके मन में ये भक्ति जागृत हुई कि मुझे भी इनकी सेवा करनी है। साधु महाराज ने सेवा करी, सबको प्रसाद वितरण किया, सबने प्रसाद ग्रहण किया। जब सब एकांत में बैठे थे साधु महाराज, तब उनके पास में जाकर वो जमींदार की कन्या बोली कि साधु महाराज, मुझे भी इनकी सेवा करनी है, मुझे भी इनको भोग धरना है, मुझे भी इनको लाड लडाना है, तो आप मुझे कोई ऐसा स्वरूप पधरा दीजिए जिनकी मैं सेवा कर सकूं। साधु महाराज ने कही कि ये तो बड़े, ये बाल्यावस्था है, ये क्या समझते हैं किसी चीज़ को। तो उन्होंने उनको एक पत्थर का टुकड़ा पकड़ा दिया। अब भक्ति है, प्रभु से करो तो कण कण में प्रभु व्याप्त हैं। आप जहाँ ढूंढो वहीं प्रभु, आप पत्थर में ढूंढोगे वहाँ प्रभु दिखेंगे, आप जल में ढूंढोगे वहाँ प्रभु दिखेंगे, आप थल में ढूंढोगे वहाँ प्रभु दिखेंगे, आकाश में ढूंढोगे वहाँ प्रभु दिखेंगे, अग्नि में ढूंढोगे वहाँ प्रभु दिखेंगे, वायु में ढूंढो वहाँ प्रभु दिखेंगे। जहाँ आप ढूंढना चाहो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना कैसी है ये आप पर निर्भय है कि आप प्रभु को किस भाव से भजते हैं। जब वो पत्थर पधराया तब उस कन्या ने साधु महाराज से प्रश्न किया कि महाराज,
मैं इन भगवान को क्या कहकर बुलाऊं। तब उन्होंने बड़ा ही सुंदर नाम दिया, सिलपिल्ले। जी, सही सुना आपने, सिलपिल्ले ये नाम दिया। अब वो कन्या बड़ी ही आदर भाव से उनकी सेवा करने लगी। बाल्यावस्था में प्रभु की भक्ति हो जाना एक दैवी जीव के अंदर ही हो सकता है ये सब भाव। बाकी आप और हम तो क्या है, हम तो नास्तिक हैं, हम तो आपके दास हैं, ऐसा भाव तो हमारे अंदर भी नहीं है। जब वो अपने सिलपिल्ले भगवान को सेवा करती, श्रृंगार करती, तब कहती, लीजिए मेरे नाथ सिलपिल्ले भगवान भोजन आरोगिए, लीजिए मेरे नाथ सिलपिल्ले भगवान जल आरोगिए, चलिए प्रभु वस्त्र पहनिए। वो मतलब बड़े भाव से और इतने प्रेम से सेवा करती कि स्वयं ना चाहते हुए भी प्रभु उसके अंदर आकर प्रतिष्ठित हो गए एकदम उस स्वरूप के अंदर। एक समय कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई और दोनों पुत्र उनके अलग अलग रहने लगे, दोनों पुत्रों के अंदर उस प्रकार का द्वेष उत्पन्न हुआ, उस प्रकार की घृणा, उस प्रकार की नफरत एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हुई कि दोनों आपस में बैर भाव बांध लिया दोनों ने। जो कि आज हम लोग, आप और हम देख ही रहे हैं कि एक ही पिता के पुत्र, एक ही माता के गर्भ से जन्म लेने वाले दोनों पुत्रों में कितना भेद है, कितने अलग अलग है, अलग अलग रहने लगे। जमींदार की मृत्यु हो गई, उनकी माता की मृत्यु हो गई, तब जमींदार के दो पुत्र और उनकी बहन कुंवारी थी, दोनों भाइयों के विवाह हो चुके थे। तब बड़े भाई के पास में बहन रहा करती थी, सिलपिल्ले भगवान की सेवा पूजा करती, उनको आनंद कराती, उनके साथ बैठती, बात करती, प्रमंगल प्रलाप करती उनके साथ में, जो कुछ भी मतलब सब कुछ प्रभु के साथ। छोटे भाई थोड़े से उनके बहुत ये समझिए कि दुष्ट प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने अपने मित्र मंडलों के साथ मिलकर बड़े भाई के घर पे धावा बोल दिया। धावा मतलब कि आज की भाषा में जिसको हम आपको बताएं तो गुंडागर्दी करके, मतलब सब बड़े भाई की जमीन और प्रॉपर्टी सब कुछ हथिया ली। जब हथिया ली तो उन्होंने उन सिलपिल्ले भगवान को और जिस बटुए में उनका श्रृंगार और सब रखा रहता, वो बटुआ भी साथ लेकर चल दिए। अब बहन को बड़ा ही विलाप हुआ, बहन बड़ी रोए कि मेरे भगवान चले गए, हाय मेरे भगवान को ले गए। बड़ा भाई क्या बोले, बड़े भाई को तो डर लग रहा था कि छोटे भाई के पास जाऊं तो वहाँ पर सब लड़ेंगे और मारेंगे, पिटाई होगी, इसलिए बड़े भाई नहीं गए। तो छोटे भाई के साथ, छोटे भाई के पास में जो सिलपिल्ले भगवान थे, तो बड़े भाई ने कहा कि बहन तू रो मत। बहन ने क्या किया कि अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक मैं अपने प्रभु की सेवा या दर्शन ना कर लूँ तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी। उस गांव में एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी तुम्हारे लिए तो दोनों भाई ही एक समान हैं, तुम जाओ और छोटे भाई से कहो कि आप मेरे प्रभु को पधरा दो, मुझे लाकर वापस दे दो। बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। बहन छोटे भाई के पास गई और जाकर जैसे ही बहन ने छोटे भाई से बोला कि मेरे आप भगवान को ले आए और उस बटुए को मुझे आप वापस कर दीजिए, बाकी सामान जो आप लाए उसे आप अपने पास रखिए, पर मेरे भगवान, मेरे प्रभु को मुझे पधरा दीजिए, सिलपिल्ले भगवान को। उन्होंने कही मैं जो सामान लूट कर लाया वो सब अंदर ही रखा है, तू जाकर ले ले। तब वहाँ छोटे भाई के साथ में एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ था, उसने व्यंग कसते हुए कहा कि यदि जब तुम भगवान के पीछे इतनी पागल हो ही तो क्यों ना तुम अपने भगवान को लेने के लिए जा रही हो तो क्यों ना उनको ही यहीं बुला लेती। अब ये तो भक्ति की उपहास था, और भक्त का उपहास प्रभु कैसे सहन कर सकते हैं? क्यों भक्त का उपहास प्रभु क्यों सहन नहीं कर सकते? तो इसमें एक श्लोक आता है जो हम आपको बताते हैं, जिसमें भगवान उद्धव जी से उद्धव गीता में कहते हैं भक्त का उपहास, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरम न च शंकर्षणो न श्री नोवात्मा च यथा भवान। अर्थात हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी और मेरा अपनी आत्मा भी नहीं है। तो भक्त भगवान को इस कदर प्रिय है। ये व्यंग कसते देखकर उस सिलपिल्ले भगवान स्वयं वहां से उठकर और उस जमींदार की कन्या के पास आकर और हृदय से लग गए। ये दृश्य वहां गांव के सभी लोगों ने देखा और देखकर स्तब्ध हो गए सबके सब।
आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या। तब छोटा भाई भी उसके पैरों में गिर गया कि हे बहन, हमारे धन्य भाग्य हैं जो तुझ जैसी बहन हमारी भक्ता बहन बनी है। मुझसे भूल हो गई, इतने दिन तू बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रह। जमींदार की कन्या ने कहा, भाई मैं तो दोनों की बहन हूँ और मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। तब छोटे के मन में संशय हुआ कि मैं बड़े भाई के वहाँ से सब चुरा कर ले आया, कैसे जाऊँ। पर छोटी बहन के कहने पर छोटे भाई को बड़े भाई ने क्षमा कर दिया और फिर सब जने एक साथ रहने लगे। तो देखिए, ये थी भक्ति की पराकाष्ठा के स्वयं पत्थर के अंदर भी पूजने से प्रभु प्राप्त होते हैं। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, आप प्रभु को अपना कुछ मानते हो, तो प्रभु आपको इस कलयुग में, इस कालांतर में भी दर्शन देते हैं। और यदि आपके अंदर भावना या भक्ति नहीं है तो फिर आप कहीं भी घूमिए, आपको प्रभु नहीं दिखेंगे। साक्षात आपके सन्मुख होने के बाद भी आप उन प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि माया का खेल बड़ा निराला है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत दास कबीर। इसलिए माया के पीछे भागना छोड़ो और मायापति के चरणारविंदों को पकड़ लो। क्यों कि मायापति के चरणारविंद जब आपने पकड़ लिए, तब कुछ और पकड़ने की आपको महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी। प्रियजनों, इस कथा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।